आज हम लोग सीखेंगे रेखाएं और कोण। क्या रेखाएं और कोण, इसको इंग्लिश में क्या करते हैं? लाइंस एंड एंगल्स। क्या कहेंगे? लाइंस एंड एंगल। अब हम लाइन किसको कहते हैं, रेखा किसको कहते हैं? एल कोई रेखा है तथा ए बी क्या है ये आपका? ए बी एक कोई रेखा है। यदि एल कोई रेखा है तथा ए और बी इस प्रकार कोई दो भिन्न बिंदुएं हो तो रेखा एल ए और बी से गुजरती है। एल कोई क्या है? रेखा। और ए बी क्या है? इसकी भिन्न बिंदुएं हैं तो से गुजरती है तथा ए और बी के दोनों तरफ अनंत दूरी तक बड़ी होती है। रेखा एल को हम ए बी या रेखा ए बी लिखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। एल क्या है मेरा? एल मतलब क्या होता है? लाइन। क्या होता है एल मतलब? लाइन। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। चलिए अब हम लोग देखते हैं संपूरक कोण क्या है। क्या है? संपूरक कोण। संपूरक कोण को अंग्रेजी में कहते हैं सुप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहेंगे? सुप्लीमेंट्री एंगल। इसको क्या किसको कहते हैं? यदि दो कोणों की माप कितना होना चाहिए? 180 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे सुप्लीमेंट्री एंगल्स या संपूरक कोण कहते हैं। जैसे 62 और 118 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बताओ तो? 180 हो जाएगा। अब पूरक कोण किसको कहते हैं? इसको कहते हैं क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको किसको कहेंगे? बहुत आसान है। यदि दो कोणों की माप कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। तो उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पूरक में देखिए 35 55 कितना होता है बताओ तो? अब देखो रेखाखंड। रेखाखंड किसको कहते हैं? लाइन सेगमेंट। इसको क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। कहता है रेखा का वह भाग जिसका दो अंत बिंदु हो। क्या हो? रेखा का वह भाग जिसका दो अंत बिंदु हो से क्या कहते हैं? उसे रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखाखंड। कहता है यदि एल कोई रेखा पर ए और बी दो बिंदु हो तो ए बी को रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ए बी को क्या कहिएगा? रेखाखंड। यहाँ देखिए एल एक कोई क्या है? रेखा है। उस पर ए बी भिन्न बिंदुओं पर है तो इसको ए बी को क्या कहिएगा? रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। इसको आपको नहीं लिखना। अब रिजु कोण क्या है? रिजु कोण। रिजु कोण को कहते हैं अंग्रेजी में स्ट्रेट। क्या कहते हैं? एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? यहाँ दिया हुआ है कितना डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री। आगे यहाँ लिखा गया वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो उसे रिजु या सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजु या सरल समझ लेते हैं। चलिए अब हम लोग क्या कोण किसको कहते? कोण का अभ्यंतर, इंटीरियर ऑफ एन एंगल। क्या कहेंगे? इंटीरियर ऑफ एन एंगल। किसी कोण के अंदर में यदि कोई बिंदु P हो तो P कोण को क्या कहते हैं? अभ्यंतर में कहा जाता है। अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर। यहाँ आपको हम ड्रॉ भी करके दिखाए हैं। ठीक है। अब कोण के प्रकार क्या क्या होते हैं? समकोण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? राइट एंगल। और राइट एंगल किसको कहते हैं? जिसकी माप कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, उसे समकोण कहते हैं। उसके बाद न्यून कोण में आपको जिसकी माप क्या होना चाहिए? 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? न्यून कोण कहते हैं। लिखा हुआ है 90 डिग्री लेस देन 90 डिग्री ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0 डिग्री। ठीक है ना? इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब अधिक कोण किसको कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। जिसकी माप क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा उसको क्या कहते हैं हम लोग? अधिक कोण कहते हैं। यहाँ इसमें देखो पुनर्युक्त कोण। क्या है? पुनर्युक्त कोण। रिफ्लेक्स एंगल। इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। यह कह रहा है वह कोण जिसकी माप कितने होना चाहिए? क्या होना चाहिए? वह कोण जिसकी माप दो समकोण का मतलब 180 डिग्री से बड़ा
तथा चार समकोण का मतलब 360 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पुनर्युक्त कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, पुनर्युक्त कोण कहते हैं। अब देखो यहाँ बनाया हुआ, और रेखा खंड का आंतरिक बिंदु, इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, इसको क्या परिभाषा है, यदि कोई रेखा ए बी पर ए और बी बिंदु के बीच P को कोई बिंदु हो तो P आंतरिक बिंदु कहलाता, क्या कहलाता है, आंतरिक बिंदु। या जैसे P यहाँ क्या आपका ए बी, ये क्या है, ये आपका कोई कहीं रेखा पर दो भिन्न बिंदु है, और ये P क्या है, इसका आंतरिक बिंदु है। अब किरण किसको कहते हैं, किरण क्या है, एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो उसे किरण कहते हैं। यस कविना, चलो तुम लोग बैठो अभी। अब समझ लेते हैं शीर्षाभिमुख, आगे पढ़ेंगे हम लोग शीर्षाभिमुख, कोण समद्विभाजित, प्रतिच्छेद, समांतर रेखाएं, आसन्न कोण, ठीक है ना। इस तरह से आसन्न कोणों का रैखिक युग, इसको अंग्रेजी में कहेंगे एडजस्ट एंगल एंड अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। चलो तुम लोग लिख लो इसको, ठीक है।